पाकिस्तानी ड्रामों में शहर वाली कहानियां तो बहुत देखी हैं, मगर जब कोई ड्रामा गांव की मिट्टी, पहाड़ों की हवा, जागीरदारों की जिंदगियों की पेचीदगियां लेकर आता है तो स्क्रीन पर बिल्कुल एक अलग दुनिया बस जाती है। आज सितारों की बातों पर उन 9 ड्रामों की बात करेंगे जो देहाती माहौल पर बनाए गए हैं। कुछ ड्रामे ऐसे हैं जिन्होंने रिकॉर्ड तोड़े और कुछ ने खामोशी से अपना नक्श छोड़ दिया। वीडियो को बाकायदा शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को बाकायदा सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज। इस लिस्ट में नंबर 9 पर है मलाले यार। इस ड्रामे ने 54 एपिसोड में जागीरदारों का निज़ाम एक ऐसी कहानी में दिखाया जो हकीकतन बेचैन कर देती है। आप स्क्रीन से नजरें नहीं हटा सकते। ये ड्रामा 2019 में हम टीवी पर नशर हुआ। मिर्ज़ा ज़ैन बेग ने बिलाल का किरदार निभाया जो एक जागीरदार है और आहिस्ता आहिस्ता जुल्म और बेरहमी से हमदर्दी की तरफ आता है, जबकि अजीका डैनियल ने हरिया का रोल निभाया जो साइकिल चलाने वाली, मगरबी लिबास पहनने वाली और किसी के सामने ना झुकने वाली कराची की लड़की है जो इस जागीरदार मर्द के साथ एक जबरी रिश्ते में बंध जाती है। इन दोनों का टकराव सिर्फ मोहब्बत की कहानी नहीं बल्कि ये वो जंग है जो रिवायत और जदीद सोच के दरमियान हकीकी ज़िंदगी में भी नज़र आती है। गांव का पस मंज़र इस ड्रामे को एक ऐसी गहराई देता है जो सिटी बेस्ड ड्रामों में कम ही मिलती है, और ज़ाती तौर पर मुझे लगता है कि मिर्ज़ा ज़ैन बेग ने इस ड्रामे में साबित कर दिया कि वो सिर्फ एक खूबसूरत चेहरा नहीं बल्कि एक हकीकी अदाकार भी हैं। इस लिस्ट में नंबर 8 पर आता है ड्रामा दीदान। 2018 में A+ पर नशर होने वाला ये ड्रामा जिसकी IMDb रेटिंग 8.0 है, एक ऐसा ड्रामा है जिसे लोग दरियाफ्त करते हैं और हैरान हो जाते हैं ये इतना अंडररेटेड क्यों रहा। सनम सईद ने रेशम का किरदार निभाया जो एक देहाती लड़की है और पाकिस्तान के शुमाली पहाड़ों में उसकी जिंदगी महदूद है। उसका शौहर उसे समझ नहीं पाता जबकि उसकी दोस्त लकी शहर जाकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाती है। IMDb पर एक अमरीकी नाज़र ने लिखा कि इस ड्रामे को देखकर उन्हें पहली बार समझ आया कि देहाती पाकिस्तानी औरत की असल जिंदगी कैसी होती है, और ये वो बात है जो कोई आर्टिकल उन्हें नहीं बता सकता। मुहिब मिर्जा भी इस ड्रामे का हिस्सा हैं और शुमाली इलाकों की हैरानकुन पहाड़ी लोकेशंस कैमरे पर बेहद खूबसूरत और महसूर कुन नजर आती हैं। ये वाकई एक अंडररेटेड जेम है, इसे जरूर तलाश करके देखना चाहिए। इस लिस्ट में नंबर 7 पर आता है ड्रामा अलिफ अल्लाह और इंसान। ये वो ड्रामा है जिसने 43 एपिसोड्स में 5 मुख्तलिफ इंसानों की कहानियों को इस खूबसूरती से एक साथ बुना कि आप सिर्फ एक कहानी के लिए नहीं बल्कि सबके लिए जज्बाती तौर पर जुड़ जाते हैं। ये ड्रामा 2017 में हम टीवी पर नशर हुआ और इसकी IMDb रेटिंग 8.4 है। मीकाल जुल्फ़कार ने एक जागीरदार गांव के नौजवान जमींदार का किरदार अदा किया। उनशा शाह ने रानी का रोल निभाया जो एक सड़क पर भीख मांगने वाली लड़की है जिसकी दुनिया शहर की गलियों में है मगर जिसका दिल जमीन से जुड़े लोगों के साथ है। कुबरा खान, इमरान अशरफ और शहजाद शेख भी मुख्तलिफ कहानियों के साथ आगे बढ़ते हैं और सबकी कहानियां मिलकर एक ही बात कहती हैं कि जिंदगी में सब्र का फल जरूर मिलता है। इमरान अशरफ ने शमो का रोल अदा किया और IMDb के कई नाजरीन ने लिखा कि सिर्फ उनकी परफॉर्मेंस ही इस ड्रामे को देखने की एक बहुत बड़ी वजह है। ये वो ड्रामा है जो आपको तफरीह देने के साथ साथ कुछ सोचने पर भी मजबूर करता है। नंबर 6 पर आता है ड्रामा सदके तुम्हारे। जब पाकिस्तानी ड्रामों के क्लासिक्स की बात होगी तो ये नाम इस लिस्ट में जरूर शामिल होगा। ये ड्रामा अक्टूबर 2014 में हम टीवी पर नशर हुआ और इसकी 27 एपिसोड्स हैं। माहिरा खान ने शानो का रोल अदा किया जो 18 साल देहाती लड़की है। कहानी 1980s की दिहाई के पाकिस्तान में दिखाई गई है जब जिंदगी सादा थी और खुशियां हाथ से हाथ मिलाने और मोहल्ले की शादियों में तलाश की जाती थी। अदनान मलिक ने खलील का रोल प्ले किया जो लाहौर से तालीम हासिल करके आया है। IMDb पर एक नाज़र ने लिखा कि 15 साल बाद पहली बार उसने कोई ड्रामा शुरू से आखिर तक देखा और ये कोई छोटी बात नहीं। तीसरे हम अवार्ड्स में इस ड्रामे ने बेहतरीन ड्रामा का पॉपुलर अवार्ड भी जीता। 80s की दिहाई की वो खूबसूरत फिजा, गांव की गर्मजोशी और सादा और खालिस मोहब्बत, ये सब कुछ इस ड्रामे में मौजूद है जो आज के ड्रामों में बहुत ही कम देखने को मिलता है। नंबर 5 पर आता है ड्रामा मेरे हम सफर। ये वो ड्रामा है जो एक ऐसी लड़की की कहानी लेकर आता है जिसने अपने वालिदैन को इसलिए खो दिया क्योंकि उनके गांव में कोई डॉक्टर नहीं था। फिर उसने फैसला किया कि वो खुद डॉक्टर बनेगी और वापस अपने गांव आकर लोगों की खिदमत करेगी। ये ड्रामा जियो टीवी पर मई 2022 में नशर हुआ।
इसकी कुल मिला के 43 एपिसोड्स थी। इसकी IMDb पर 8.4 रेटिंग है। हिब्बा बुखारी ने मेन कैरेक्टर यानी कि खजस्ता दिल आवेज खान का किरदार अदा किया, जो एक पश्तून गांव की लड़की है जो डॉक्टर बनने का ख्वाब देखती है और रास्ते में उसे हर तरफ से मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। गांव के मर्द उसे कबूल नहीं करते, खानदान का दबाव है, मगर वो रुकती नहीं है। एहसन खान और शहजाद शेख भी कास्ट का हिस्सा हैं। मेरे ख्याल में एहसन खान ने अपनी अदाकारी के जो जौहर इस ड्रामे में दिखाए हैं वो शायद ही किसी और ड्रामे में दिखाए हों। ज़ाती तौर पर मुझे लगता है कि ये वो ड्रामा है जिसने गांव और मेडिकल एजुकेशन को एक साथ बहुत ईमानदारी से पेश किया है। हिब्बा बुखारी का ये किरदार साबित करता है कि वो सिर्फ रोमांटिक ड्रामों तक महदूद अदाकारा नहीं बल्कि संजीदा और स्ट्रगलिंग रोल भी कर सकती हैं। नंबर 4 पर आता है ड्रामा गुलाम बादशाह सुंदरी। ये ड्रामा ग्रीन टीवी पर जनवरी 2026 में शुरू हुआ और अब 36 एपिसोड से ज्यादा मुकम्मल हो चुकी हैं, यानी नाजरीन 3 माह से मुसलसल इस ड्रामे से जुड़े हुए हैं। इमरान अशरफ ने गुलाम का रोल अदा किया। नाम गुलाम मगर रवैया एक ऐसे बादशाह का जिसे कोई ताकत झुका नहीं सकती। ये सब एक ऐसे देहाती माहौल में होता है जहाँ ताकत, गुरूर, जमीन और मोहब्बत सब एक साथ टकराते हैं। हिना अफरीदी और जावियार नोमान एजाज हर किस्त में अपनी जगह बनाते रहे। हिना अफरीदी अपनी शनाख्त बना रही हैं, जबकि नोमान एजाज के बेटे भी इस ड्रामे का हिस्सा हैं और स्क्रीन पर अपनी अलग पहचान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हिना अफरीदी की मौजूदगी इस ड्रामे में वो अंसर है जो कई मनाजर को एक लेवल ऊपर ले जाता है। डायलॉग्स इतने शानदार और तेज हैं कि इनके क्लिप्स भी सोशल मीडिया पर वायरल हो जाते हैं। नंबर 3 पर आता है ड्रामा संगे मरमर। इस ड्रामे में एक ऐसी खास बात है जो पाकिस्तानी टीवी पर बहुत कम देखने को मिलती है। वो ये कि आतिफ असलम ने पहली बार टीवी पर अदाकारी की। उन्होंने हिलमंद का किरदार अदा किया जो बदले और रवायात के दरमियान अंदर से टूट रहा है। आतिफ असलम का डेब्यू इतना ताकतवर था कि नाकदीन ने उसे एक शानदार आगाज करार दिया। ये ड्रामा जनवरी 2022 में हम टीवी पर आया। इस ड्रामे की 26 एपिसोड्स थीं और IMDb पर इसकी रेटिंग 8.7 है। ये ड्रामा मानसेरा की वैली में शूट हुआ जहां KPK के वो पहाड़ वाकई आपके सांस रोक देते हैं। हानिया आमिर, कुबरा खान और नौमान एजाज भी इस ड्रामे की कास्ट में शामिल हैं। ये ड्रामा संगे माह से पहले नशर हुआ, इसलिए दोनों ड्रामे एक साथ देखने का तजर्बा बिल्कुल मुख्तलिफ है। गुग जैसी गैर कानूनी पश्तून रवायत को स्क्रीन पर जिस ईमानदारी से दिखाया गया है, इसने हकीकी समाजी गुफ्तगू को भी जन्म दिया है। नंबर 2 पर आता है ड्रामा जंजीरें। ये ड्रामा हम टीवी पर अभी जारी है और 17 से ज्यादा एपिसोड नशर कर चुका है। पहले ही चंद साथ में इस ड्रामे ने हम टीवी का डिजिटल व्यूवरशिप रिकॉर्ड तोड़ दिया। ये पाकिस्तानी ड्रामों में वाकई एक नायाब कामयाबी है। सज्जल अली, अमीर गैलानी, एहसन खान और दानियाल जफर काला बाग और गलियात के उन सरसब्ज पहाड़ों में नजर आते हैं जो हर फ्रेम को सिनेमैटिक बना देते हैं। सज्जल अली और एहसन खान 2 ऐसे सीनियर अदाकार बन चुके हैं जिनका किसी ड्रामे में एक साथ होना ही कामयाबी की जमानत है। अमीर गैलानी ने मुदस्सर का रोल प्ले किया जो राबिया की तरफ माइल हो जाता है। वो खामोश लम्हा जब मुदस्सर पहली बार राबिया को देखता है और कुछ नहीं कहता, इस ड्रामे के सबसे ज्यादा खूबसूरत लम्हात में से एक है। एहसन खान विलन के रोल में इतनी शानदार अदाकारी कर रहे हैं कि आप उनसे नफरत करते हुए भी उनके सीन्स को एंजॉय करते हैं। अगर आपने अभी तक ये ड्रामा देखा नहीं तो मैं समझता हूँ कि आपने 2026 में कुछ भी नहीं देखा। और मेरे प्यारे नाजरीन, नंबर 1 पर आता है ड्रामा तेरे बिन। इस ड्रामे के बारे में जो भी कहा जाए वो कम है। ये ड्रामा दिसंबर 2022 में जियो टीवी पर नशर हुआ। इसकी 58 एपिसोड नशर हुई और इसने यूट्यूब पर अरबों व्यूज हासिल किए। वहाज अली ने मुर्तसिम का रोल अदा किया जो एक जागीरदार सिंधी वडेरा है। इस ड्रामे के कबायली और देहाती सेट, वादी, हवेली और सकाफत इस ड्रामे की असल पहचान है, जिनके बगैर ये कहानी वो नहीं बन सकती थी जो इसने बनकर दिखाया। यमुना जैदी ने मीराब का रोल अदा किया जो एक जदीद तालीम याफ्ता लड़की है। जबरी निकाह के बावजूद वो अपनी इज्जत और शनाख्त किसी के हवाले करने के लिए तैयार नहीं। ड्रामे की आखिरी एपिसोड ने भी करोड़ों व्यूज हासिल किए और इसकी मकबूलियत पाकिस्तान से बाहर दूसरे ममालिक में भी देखी जा सकती है। ये ड्रामा नंबर 1 इसलिए है क्योंकि तेरे बिन ने गांव और कबायली सकाफत को सिर्फ एक ड्रामे की सेटिंग नहीं बनाया बल्कि इसे पाकिस्तानी ड्रामे का एक ग्लोबल चेहरा भी बना दिया है। मेरे प्यारे नाजरीन, ये थे 9 बेहतरीन पाकिस्तानी देहाती कल्चर पर मबनी ड्रामे।
उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। आपको पाकिस्तान के देही कल्चर पर बनने वाले किस ड्रामे ने सबसे ज्यादा मुतासर किया, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।